वॉइस ऑडिबल है ना आप लोगों को? यस। ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एक सेकंड हम स्क्रीन शेयर कर लें। हम लोगों ने कल जो किया समझा था वो था हम लोगों का ट्रैफिक कैंपेन। ठीक। ट्रैफिक कैंपेन में दो तरह के कैंपेन हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि दो तरह के कैंपेन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। एक आपका है ट्रैफिक कैंपेन, दूसरा है आपका लीड जनरेशन कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन में आज जो हम लोग जानेंगे वो हम लोग ऑडियंस के बारे में जानेंगे, कैसे हम लोग ऑडियंस लोकेशन डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग वापस से अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में क्या करेंगे, स्विच करेंगे। फेसबुक एड्स मैनेजर में जाने के लिए जो 9 डॉट्स है आपको यहीं पे क्लिक करना है एंड एड्स में जाना है। एड्स के बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा गो टू एड्स मैनेजर का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम लोग जो कैंपेन कल कर रहे थे वो कैंपेन हमारा था स्टू इंटर्न ट्रैफिक कैंपेन हमारा था। ठीक है, ये वाला कैंपेन था। बट इस कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज आप लोग बताओ, डिफरेंस बिटवीन ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने कल का सेशन अच्छे से सुना होगा तो ऑक्शन एंड रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या है वो कोई भी जिसको भी आता है वो मुझे बताए एक बार। जयपाल, मेल्स, प्रवर, विशु, जैनब। एक्चुअली में ऑप्शन जो होता है ना, ये लाइक कभी कभार जो लाइक व्हीकल वगैरह जो सीजर होता है ना, हम्म, डिफॉल्टर होता है, उस टाइम पे ऑप्शन होता है। ठीक है। हाँ, और रिजर्वेशन होता है तो रिजर्वेशन मतलब आर के सेंस में तो मुझे पता नहीं। रिजर्व। कोई बात नहीं, देखिए ऑक्शन और रिजर्वेशन में डिफरेंस क्या होता है कि जब आपकी कोई न्यू कंपनीज रहती हैं जिनके लिए आप प्रमोशन चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहते हैं, तो ज्यादातर हम लोग ऑक्शन यूज करते हैं। बिकॉज ऑक्शन में बजट भी कम लगता है और सारी चीजें अपनी कंट्रोल में रहती है, मतलब मैन्युअली अपने कंट्रोल में रहती हैं। ठीक। कितना आपको मतलब बोल सकते हो कितने बजट का आपको पैसे लगाने हैं या फिर कब आपको स्टॉप करना है कब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स उस टाइम मतलब रहता है ऑक्शन हाँ, के टाइम पे। रिजर्वेशन में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। रिजर्वेशन में क्या होता है, जब आपकी कंपनी ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको एक बल्क अमाउंट में सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की एंगेजमेंट ही चाहिए, तब हम लोग रिजर्वेशन करते हैं। तो रिजर्वेशन जो होता है वो एक हैवी अमाउंट के लिए होता है कि माने आपको 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअसली अपने एड को रन ही करना, और आपके पास एक बल्क में बजट है लाइक 1 लाख रुपीज, मोर देन 80,000, 90,000, 1 लाख या उससे भी ज्यादा आपके पास है पैसे, तब आप रिजर्वेशन यूज करते हो। बट अगर आपको एंगेजमेंट भी चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस भी चाहिए, प्रमोशंस भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए इनिशियल लेवल वाली कंपनीज के लिए, उस सिनेरियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आते हैं अपने ऑडियंस मैनेजर पे जहां पे हम लोगों ने कल स्किप किया था। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, कभी भी अगर आपका ड्राफ्ट में कोई कैंपेन है और कभी भी आपको उस कैंपेन में जो आपका रनिंग कैंपेन है उस कैंपेन में आपको क्या करना है, कुछ चीजों को है, तो हमेशा याद रखिएगा आपके 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज योर कैंपेन, सेकंड इज योर एड सेट एंड थर्ड इज योर एड्स लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल आपके होते हैं। हम लोग जो ऑडियंस मैनेजर होता है वो हमारा एड सेट लेवल पे होता है, जो कि अपना सेकंड फेसबुक का सेकंड लेवल होता है। अब मानिए अगर आपको ये एड सेट लेवल पे आना है, ठीक है, अगर रीजन आपको बाहरी का वो वसी थी, ये वसी। ओके, अगर आपको एडसेट लेवल पे आना है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, कि आप सबसे पहले अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा जहां पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट, कि आप यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करें जहां मेरा कर्सर है। ठीक। पहला ऑप्शन ये है कि आपको वहां क्लिक करना है जो कि आपका कैंपेन लेवल है, ये जहां पे भी मेरा कर्सर अभी करंट सिनेरियो में इसे कैंपेन लेवल कहते हैं, आप यहाँ पे एडिट करो।
सेकेंड तरीका क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जिस कैंपेन के एड सेट लेवल में जाना है, फिर से समझिएगा, दो तरीके से आप इन तीनों में क्या कर सकते हो, क्लिक स्विच कर सकते हो। पहला, अभी हम लोग कौन से लेवल पे आने वाले हैं, सेकेंड लेवल, जो कि अपना एड सेट लेवल था। एड सेट लेवल में क्या होता है, हम लोग बजट डिसाइड करते हैं, यहाँ ऑडियंस को डिसाइड करते हैं, इस जगह पे हम लोग डेमोग्राफिक्स डिसाइड करते हैं, डेमोग्राफिक्स में आपका एज हो गया, जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया, इनको डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको एडसेट लेवल पे आना है, ये आपका कैंपेन लेवल है, ठीक। अगर एडसेट लेवल पे आना है तो या तो आप यहाँ पे पहले एडिट करो, फिर नेक्स्ट करके आप किस पे हो, एडसेट। और अगर आपको डायरेक्ट एडसेट पे आना है तो आपको सबसे पहले उसके पर्टिकुलर कैंपेन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आपने क्लिक किया उस पर्टिकुलर कैंपेन पे, और कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, एड सेट फॉर वन कैंपेन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो पर्टिकुलरली उस कैंपेन का जो एड सेट लेवल होगा ना, आप वहां पे क्या हो जाओगे, रीडायरेक्ट कर जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, या आप आ गए अपने एड सेट लेवल पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में आप लोगों को? प्रेरणा, मिल्स, जयपाल, माध्यमी? मैम इसको रिपीट। हाँ, रिपीट कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए, हम लोग कल जहाँ पे ड्रॉप किए थे वो अपना एड सेट लेवल था, क्योंकि कल हम लोग ऑडियंस के बारे में नहीं पढ़े थे। तो दो तरीकों से आप अपने ऑडियंस लेवल पे आ सकते हो। ऑडियंस लेवल कहाँ पे आपका होता है, आपका यहाँ पे एड सेट वाले कैटेगरी में होता है, ठीक। पहला तरीका तो ये होता है कि जिस कैंपेन को आपको एडिट करना है, पहला तरीका, आप सीधे एडिट पे चले जाओ। अगर आप कर्सर देखोगे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, ये पहला तरीका है। एडिट पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप देखोगे बॉटम में नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो आप कहाँ आ जाओगे, अपने एड सेट लेवल पे। ये तो पहला तरीका हुआ एड सेट पे आने का। सेम दूसरा तरीका क्या होता है एड सेट पे आने का, कि हाँ, दूसरा तरीका, पहला तरीका समझ में आया? पहले ये बताइएगा, रिपीट करें तो पहला वापस से हम रिपीट करें, पहले में कोई प्रॉब्लम? हम कैंपेन कैंपेन पे आकर एडिट में जाना है ना। जी हाँ, ये कैंपेन में आके एडिट पे आपको क्लिक कर देना है इस पे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, अगर मानिए आपके पास मल्टीपल कैंपेन्स है ना, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जिस कैंपेन को आपको एडिट करना है, आप सबसे पहले उस पे टिक लगा दीजिए। फिर कौन से लेवल को एडिट करना है आपको, अब समझिएगा, जिस अब आपके सामने ये चार कैंपेन दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, मानिए मुझे ये वाला कैंपेन एडिट करना है, तो मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब कौन सा लेवल आपको एडिट करना है, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल, या एड्स लेवल? तो टिक करने के बाद आपको इनमें से किसी एक पे क्लिक करना है। जैसे मुझे एडसेट लेवल पे जाना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एडसेट फॉर वन कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। हम इस क्यू इंटर्न एड से ट्रैफिक के लेवल पे आ गए, और यहाँ पे वापस से एडिट पे आप क्लिक कर दो। दोनों से जो कन्वीनियंट लगे, दोनों करेक्ट है, दोनों आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना चीज आप लोगों को? कोई डाउट या कुछ भी तो पूछ सकते हो। हाँ, क्लियर मैम। ओके। प्रेरणा आपको, माध्यमी, यस मैम। दीक्षा, विशु, सही सही है, जैनब, ओके। यस। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, और हम लोग कहाँ पे थे, अपना ऑडियंस लेवल पे थे। ये हम लोग ने ऑडियंस कंट्रोल अपना नहीं किया था, बट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से। सी, एक बार काम करते हैं, हम आपको स्टार्टिंग से रिवीजन करा देते हैं। मैम एड सेट और एड में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये एड सेट लेवल में ना आप अपनी ऑडियंस को चूज करते हो, चूज सेलेक्ट करते हो। और एड्स लेवल वो लेवल होता है जहां पे जो आप क्रिएटिविटी करते हो ना, हेडिंग्स के संग, डिस्क्रिप्शंस के संग, जो आप अपनी ऑडियंस को शो करना चाहते हो।
लेट कंसिडर कि अब देखिए, ये स्पॉन्सर्ड एड है, ठीक है। ये आपका एड्स लेवल होता है जो ऑडियंस को दिखता है, और जो एड सेट होता है ना वो ऑडियंस को नहीं दिखता है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर ये बात करें, एड सेट लेवल ऑडियंस को कभी भी शो नहीं होता, वो सिर्फ एडवर्टाइजर को शो होता है। और एड्स लेवल जो होता है जो वो ऑडियंस को शो करते हैं, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे ये देखिए, ये आपका स्पॉन्सर्ड एड है, आप भी यही एड अभी क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये वाली जो एड है ना, इसे कहते हैं एड्स लेवल, जिसमें आप क्या करते हो, हेडिंग करते हो, डिस्क्रिप्शंस डालते हो, पिक्चर्स डालते हो, प्राइमरी टेक्स्ट डालते हो, कॉल टू एक्शन बटन आप पुट करते हो, यहाँ पे डिस्प्ले लिंक पुट करते हो। ये आपका होता है एड्स लेवल। और वो आपका, और ये वाला जो एड्स लेवल होता है ये ऑडियंस को शो होता है, और ये सिर्फ एडवर्टाइजर को शो होता है। हाँ। अब देखिए, हम लोग कर रहे थे ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए थे स्टू इंटर्न के लिए, और यहाँ पे हम लोग ने ऑप्शन दिया था एडवांटेज कैंपेन बजट। जो अपना होता है वो बेसिकली सजेशन होता है। अभी देखिए, इंटरफेस धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो इंटरफेस चेंज होता है तो मे बी चीजें और भी आती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एडवांटेज कैंपेन बजट है, ये आपका फेसबुक खुद आपको प्रेफर करता है कि आप ये चूज करो, बट हाँ, इसमें बिडिंग स्ट्रेटेजीज बजट्स थोड़े से हाई रहते हैं, तो ये मैनुअल में बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरी चीज, एबी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्ट कहते हैं। स्प्लिट टेस्ट जो होता है वो दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में होता है। आप जैसे स्टू एंड टर्न का जो है कैंपेन बना रहे हो, तो अभी जो आप एड बनाएंगे वो फेसबुक पे भी दिखाई देगा, वो साथ ही साथ आपके इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा। तो एबी टेस्टिंग यहाँ पे क्या करता है कि आपकी एड का सबसे पहले तो परफॉर्मेंस बताता है कि किस प्लेटफॉर्म पे अच्छा है, फेसबुक पे अच्छा है कि वो इंस्टाग्राम पे अच्छा है। तो यहाँ पे एबी टेस्ट इस तरह से काम करता है, प्लेटफॉर्म बेसिस पे परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है। फिर इसके बाद आपका एड सेट लेवल आता है। एड सेट लेवल में आपके जितने भी, मैंने बोला कि जो एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडियंस सिलेक्शन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो जितनी भी एड हम लोग बनाते हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए ही हम लोग बनाते हैं, ठीक। और किसी के लिए नहीं, बिकॉज वेबसाइट पे ही ज्यादा से ज्यादा अपने को ट्रैफिक चाहिए। अब जब आप वेबसाइट के लिए ट्रैफिक बना रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या चाहिए, लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए। लैंडिंग पेज व्यूज मतलब क्या होता है, अब जब आप किसी पर्टिकुलर थिंग पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये नेस्तासिया लिखा हुआ है यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे क्या होंगे, रीडायरेक्ट होंगे। हम्म। मैम, जैसे आपने लैंडिंग पेज का बताया, लैंडिंग पेज हमने ट्राई किया था तो उसमें तो लैंडिंग पेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। मतलब मतलब उसमें आ रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, तो इस टाइप से मतलब आ रहा था। ये वाले में आप कह रहे हो क्या? यस मैम। देखिए, परफॉर्मेंस। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है आपके। मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज है, सिर्फ लिंक क्लिक्स है, यूनिक रीचेस है, या कन्वर्जन है, आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब आप ट्रैफिक कैंपेन करते हो ना, तो लैंडिंग पेज व्यूज इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि जैसे कि मानिए ये आपका क्या है, कैंपेन है, मतलब आपका इन द सेंस कि किसी ने इसको क्या किया, बनाया है। तो जब आप इस पर्टिकुलर थिंग पे क्लिक कर रहे हो तब कहीं तो रीडायरेक्ट हो रहे हो, तो इससे कहते हैं लैंडिंग पेज। अब यहीं पे अगर आप समझिएगा, यहीं पे अगर आप लैंडिंग पेज की जगह सिर्फ क्लिक्स ले लेते, ठीक है, नंबर ऑफ क्लिक्स, तो अब नंबर ऑफ क्लिक्स में देखिए क्या होता है, समझिएगा कि कितने लोगों ने इस पे क्लिक किया है, उनको फिर ट्रैफिक से मतलब नहीं होगा। ट्रैफिक कब आती है, जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हो और उसकी पेज को विजिट करते हो, तब ट्रैफिक आता है। लेकिन अगर आप क्लिक लेते हो, तो अब फेसबुक क्या आपको डेटा देगा कि कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर एड पे क्या किया है, क्लिक किया है। तो लैंडिंग पेज और क्लिक में डिफरेंस आ जाएगा आपका।
समझा क्या प्रेरणा आपको? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ। ये शो ही नहीं कर रहा था लैंडिंग पेज पे, मतलब ऑप्शन ही नहीं। आपके आपके वाले में शो नहीं कर रहा था क्या? यस मैम। आपने ये वेबसाइट सेलेक्ट किया है? वेबसाइट सेलेक्ट किया था। ठीक है। और उसके बाद ये परफॉर्मेंस गोल आपके में कैसा दिखा रहा है? फिर एक काम करते हैं, ये हम बता देते हैं, फिर हम आपकी स्क्रीन, अगर कोई होंगे यहाँ पे ऐड, तो हम आपकी स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं, चलेगा आपको? ओके मैम। ठीक है ना, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करवा देते हैं। सो यहाँ के लिए अपना लैंडिंग पेज हो चुका है। यहाँ का कॉस्ट पर जो रिजल्ट गोल होता है ये ऑप्शनल रहता है, बिकॉज आपको आइडियल फेसबुक आपका बजट, आपने क्या किया है, ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो फेसबुक आपके बजट में ही क्या करेगा, चीजों को डिडक्ट करेगा। अब मेन थिंग अपना यहाँ पे आ जाता है डायनेमिक क्रिएटिव, जैसे था कि नंबर नंबर ऑफ वेरिएशंस में आपकी एड को क्या करेगा, दिखाने की कोशिश करेगा। हाँ। अब आता है आपका बजट। दो तरह के बजट होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम बजट आपका होता है। तो मिनिमम 800 से स्टार्टिंग होती है, बट आप 500 तक ले सकते हो, और वन डे का या जितना भी आपको, कब आपको स्टार्ट करना है कब आपको स्टॉप करना है, आप उसको पुट कर सकते हो। अब मेन थिंग अपनी आती है ऑडियंस कंट्रोल। ये वाला बजट शेड्यूलिंग हम लोग नहीं लेते, ये इंक्रीज कर देता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इस वजह से इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब देखिए मेन अपना आता है ऑडियंस कंट्रोल, जो हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा था। सबसे पहले ऑडियंस कंट्रोल में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलता है लोकेशन, कि आपको किस लोकेशन में अपनी एड को शो करना है। तो जब आप लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। सी, एडिट का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। अब मानिए स्ट्यू एंड टर्न जो है आपकी दिल्ली बेस्ड कंपनी है, ठीक? तो यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, दिल्ली। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे रेडियस भी आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली में कहाँ पे, मतलब कितने रेडियस में आपको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम अ, कौन सा और दिल्ली में क्या क्या प्लेस है आपका? योर ऑडियंस लोकेशन हैज बीन चेंज फ्रॉम दिल्ली टू अंडू, नहीं मालगुन मैम में कौन? दादरी भी शायद दिल्ली में ही आता है अच्छा, शायद। वहां तक मुझे दिल्ली, दादरी, हाँ, ये उत्तर प्रदेश आ गई तो। तो प्रदेश एनसीआर में ही आता है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, पर ये देखिए लोकेशन दे रहा है कि नहीं। रोहिणी, रोहिणी भी। हाँ, ये शायद ले लिया आपका, गुरुग्राम भी इसमें ले लिया, गाजियाबाद भी ले लिया आपका, और ये मेन दिल्ली भी ले लिया। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपका दिल्ली भी आ गया और दादरी भी आ गया। अंडर 40 किलोमीटर, आप इसको लेस भी कर सकते हो, आपको जितने किलोमीटर्स के रेडियस में चाहिए आप उतना कम इसको कर सकते हो, और ये उतने ही रेडियस के अंदर में क्या करेगा आपका, लेगा। अब जैसे 40 किलोमीटर्स में क्या होता है, न्यू दिल्ली के अंदर आ रहा था, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे शायद ये आपका न्यू दिल्ली हो चुका है, और ये जो जितना आपका ये सर्किल आप देख रहे हो रेडियस, ये आपका दादरी वाला एरिया हो चुका है, अंडर 26 किलोमीटर। तो जो अब आप एड अब बनाने जा रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं दो लोकेशंस पे क्या होगी, दिखाई देगी, और किसी लोकेशंस पे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो जहां जहां पे भी आपको एड अपनी विजिबिलिटी शो करनी है, एड विजिबिलिटी। अगर और भी हम आपको बताएं, मुझे दिल्ली का तो इतना आइडिया नहीं है, हम इधर पुणे के अकॉर्डिंग आपको बता सकते हैं। तो एक सेकंड रुकिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेशन का तो ऐसा कुछ नहीं।
नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेशंस का। जहां जहां अगर मानिए आपको ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस, तो आप ऑनलाइन बिजनेस में इंडिया ही सेलेक्ट कर सकते हो। पूरा इंडिया कवर कर लेगा फिर। पूरा इंडिया कवर कर लेगा। अब मानिए आपको ऐसे, जैसे मानिए स्टू इंटर्न है, ठीक। स्टू इंटर्न आपका ऑनलाइन बिजनेस ही, मतलब ऑनलाइन एजुकेशनल ही स्टार्ट कर रहा है। तो मानिए आप कहीं से बिलोंग कर रहे हो, हम कहीं पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, हर स्टूडेंट अलग अलग जगह से है। तो अगर ये एड अभी बना रहे होंगे तो वो उसमें सिर्फ इन्होंने इंडिया का ही सिलेक्शन किया होगा। तो उन्होंने पर्टिकुलर अपनी सिटी या पर्टिकुलर एरिया नहीं सेलेक्ट किया, इस वजह से ऑल ओवर इंडिया से जहां जहां के लोगों को वो कैंपेन दिख रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे गुरुग्राम, गुरुग्राम में है ना ये तो, हाँ स्टूडेंट टर्म। हाँ, अगर देखिए उनका गुरुग्राम है तो वो गुरुग्राम ले सकते हो, गुरुग्राम के भी आसपास में जो भी एरिया होगा वो उनको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये स्टू इंटर्न पुणे में है, और वो पुणे में सिर्फ ऑफलाइन बैचेस ही चलाता है। मान लीजिए एक बात के लिए, एक सिनारियो आपको दे रहे हैं कि मानिए स्टू इंटर्न सिर्फ ऑफलाइन बैच ही चलाता है। ऑफलाइन अगर चला रहा है तो उसको फिर पर्टिकुलर लोकेशन ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन बैच में ऑल ओवर इंडिया से या फिर अदर स्टेट से मतलब नहीं रहेगा उसको। उसको अपनी ही सिटी और जो नियर बाय एरियाज होंगे उसको उससे ही मतलब रहेगा। और यहीं पे अगर जस्ट वाइसी वर्सा कर दीजिए, अगर आपका बैच या आपका क्या जो बोलते बिजनेस है वो ऑनलाइन वर्क करता है, तो आप इन दोनों को मत सेलेक्ट करो, सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करो। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है। ठीक है, यहाँ तक। यस। ओके, चलिए। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ लोकेशन हो गया, लोकेशन के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल पे। आपकी दो तरह की ऑडियंस होती है बेसिकली, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। आपकी टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस होती हैं। फर्स्ट इज योर कस्टम ऑडियंस, और सेकंड आपकी लुक अलाइक ऑडियंस होती हैं। पहली आपकी होती है कस्टम ऑडियंस, और दूसरी आपकी होती है लुक अलाइक ऑडियंस। मैम मैसेज बॉक्स में डाल दो, मैं स्क्रीनशॉट मार दूँ। क्या? मैं आप ना मैसेज डाल दो चैट बॉक्स में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो मैं हाँ नोट हाँ, पे सेव कर लूँ। नहीं वही कर रहे हैं, कस्टम ऑडियंस, इसको आप मार्केटिंग ऑडियंस भी बोलते हो, ठीक है। और दूसरी होती है लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो रीच न्यू पीपल, रीच न्यू पीपल ऑडियंस। ये दो तरह की आपकी क्या होती है, ऑडियंस होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है। बहुत लोग के इंटरफेस में, जैसे जो मेरा इंटरफेस है और दूसरों के इंटरफेस में भी चेंज हो सकता है, बट इतना कोई टेंशन का बात नहीं है, चीजें सेम ही होंगी वहां पे। अब देखिए, जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस देता है, लुक अलाइक ऑडियंस देता है। कस्टम ऑडियंस को, जब देखिए हमेशा आपको आज आज का ऑडियंस हो, कल ऑडियंस आप बनाओ, किसी और कैंपेन के लिए ऑडियंस बनाओ, फ्यूचर के लिए ऑडियंस बनाओ, चाहे किसी भी कैंपेन के लिए आप ऑडियंस ऑडियंस बनाओ, हमेशा आपको कस्टम ऑडियंस ही बनाना है। उसका भी रीजन है क्यों। कस्टम ऑडियंस को हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको उन्हीं पुरानी ऑडियंस को वापस से क्या करना होगा, टारगेट करना होगा, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगी। तो जब तक आप कस्टम ऑडियंस नहीं बनाएंगे, आप उन पुरानी ऑडियंस की रीमार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कस्टम ऑडियंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रीमार्केटिंग ऑडियंस। जब भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस, तो उस सिनेरियो में अगर आप मानिए स्क्यू इंटर्न के लिए आपको दोबारा से एक कैंपेन बनाना है, लीड कैंपेन, आप जैसे नेक्स्ट सीखोगे, तो मानिए उस लीड कैंपेन के लिए भी आपको ट्रैफिक वाली ही ऑडियंस चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेंगी, जब तक आप कस्टम ऑडियंस नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो पुरानी ऑडियंस नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए हम लोग कस्टम ऑडियंस को बनाते हैं, क्योंकि हम लोग उन पुरानी ऑडियंस को वापस से रीटारगेट कर सके। समझ में आया कस्टम ऑडियंस क्या होती है?
यस मैम। भाई बहुत सन्नाटा, नहीं आया तो हम फिर से कुछ आपको अलग तरीके में बताएंगे, लेकिन प्लीज बताइए आप लोग। द मैम ओल्ड। सिंपल सिंपल इसमें पुरानी ऑडियंस को दोबारा लेके आना होता है क्या? एग्जैक्टली exactly. पुरानी ऑडियंस को ठीक रीमार्केटिंग है। करने के लिए हम लोग कस्टम ऑडियंस का यूज करते हैं। माध्यमी आपको आया, जैनब आपको, हर्षाली, यस। क्लियर है ना? मेल्स, यस। ठीक है। अब देखिए, अब लुक के बारे में भी जान लेते हैं। लुक में क्या होता है, हमेशा आपको, हमेशा मतलब अगर मानिए आप 10 कैंपेन बना रहे हो तो उन 10 कैंपेन के लिए आपको 10 न्यू ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि वो प्रॉफिटेबल चीज नहीं होती। इसलिए हम लोग लुक ऑडियंस नहीं लेते, हम लोग कस्टम ऑडियंस लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, कस्टम ऑडियंस पे। अब देखिए, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि आप लीड फॉर्म बनाओ, इंस्टेंट एक्सपीरियंस लो, शॉपिंग का, ऑफ पेज का, ऑन ऑफलाइन एक्टिविटी, मतलब ढेर सारे ऑप्शंस हैं। बट टेक्निकली अगर आपका कोई इंटरेस्ट है बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, आपके मतलब जो नीश है आपका, अगर कोई सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड है, उस सिनेरियो में हमेशा आपको वेबसाइट ही लेनी होती है। क्योंकि आप ट्रैफिक कैंपेन किसके लिए कर रहे हो, ट्रैफिक कैंपेन किसके लिए कर रहे हो, वेबसाइट के लिए कर रहे हो। आपको लैंडिंग पेज के लिए ज्यादा व्यूज कहाँ से मिलेगा, आपको वेबसाइट से ही मिलेगा। ज्यादातर ट्रैफिक अपने को कहाँ चाहिए, अपने को वेबसाइट पे ही चाहिए। इसलिए जो अपना सोर्स होगा कस्टम ऑडियंस का, वो वेबसाइट ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? मैम एक यस क्वेरी मैम। है। हाँ बोलिए। मैम जैसे ये ट्रैफिक का है तो इसमें हमें अगर क्लाइंट आएगा वो हमारी वेबसाइट पे आएगा, हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा? नहीं, आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आएगा। आप जिस पेज का यूआरएल देंगी ना अपने एड में, उस हम्म। पेज पे जब वो क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आएगा। मतलब आपके वेबसाइट में मानिए 5 पेजेस हैं, लेट कंसिडर। आपने उन 5 में से किसी एक पेज का यूआरएल अपनी एड में दिया है, तो वो जो विजिटर होगा, जब वो आपकी एड पे क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर पेज पे वो जाएगा। उसी को लैंडिंग पेज बोलते हैं जी ना हाँ, मतलब? उसी को लैंडिंग पेज बोलते हैं। जब आप पर्टिकुलर यूआरएल देते हो ना, उसको लैंडिंग पेज जी। बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग मैम, हाँ। जैसे आपने कस्टम ऑडियंस बताया है, ऐसे लुक हम्म। लाइक का पर्पस क्या है फिर करने का? देखिए, लुक अलाइक का पर्पस इसलिए होता है ना, बहुत लोग को ऐसा लगता है, ये बहुत पुराना ऑप्शन है बेसिकली लुक अलाइक का, जब कस्टम नहीं बिल्डअप हुआ था तब लुक अलाइक था। अच्छा अच्छा। तो लुक ओके। अलाइक का प्रॉब्लम, सॉरी प्रॉब्लम कह रहे हैं, मतलब लुक अलाइक होने का रीजन ये है कि ऑडियंस कहीं तो बनानी पड़ेगी ना। मानिए आप लोग एक सिनेरियो ऐसा ले ले कि आज तक आप लोगों ने कभी कैंपेन नहीं बनाया किसी भी बिजनेस के लिए, बट आपने फर्स्ट टाइम कैंपेन बनाया, एकदम न्यू फ्रेश कैंपेन बनाया, तो ऑडियंस भी तो आपकी फ्रेश ही रहेगी एक तरीके से। तो इसलिए सबसे पहली जो ऑडियंस इन्होंने बिल्डअप किया था वो लुक अलाइक ऑडियंस किया था, कि जो न्यू ऑडियंस होती है उन्हें लुक अलाइक कहते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर उन्हीं वापस, माने उन्हीं सेम ऑडियंस को अगर वापस से रिटारगेट करना था, तो वो लुक अलाइक आपको नहीं दे पा रहा था ऑप्शन। इस वजह से वो कस्टम ऑडियंस बनना पड़ा, कि कस्टम ऑडियंस से आपको रीमार्केटिंग में हेल्प कर पाएगा। तो ये बस था ऑप्शन के लिए। तो इसलिए अब ऐसा हो चुका है कि अब जितनी भी कैंपेन्स, चाहे वो फर्स्ट फ्रेश कैंपेन हो और चाहे आप कितनी भी कैंपेन्स बना लो, इसलिए अब लोग कस्टम ऑडियंस में ही अपनी ऑडियंस को सेव करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये ऐसा हो गया है अभी। ओके मैम, थैंक यू। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लोगों के फेसबुक पे जब आप लोग अपने एड्स मैनेजर पे आओगे, तो वो वहां पे आप लोग का रिस्पेक्टिव नेम लिखा होगा। बहुत लोग में यहाँ पे मे बी रेड कलर का भी सिंबल कुछ इस तरह का भी आ सकता है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो एक सेटअप में प्रॉब्लम होती है या वार्निंग होती है, बट इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। जैसे मेरे में यहाँ क्लॉक का साइन है, सॉरी किसी में रेड कलर का साइन होगा, किसी में वार्निंग मतलब येलो कलर का साइन, सॉरी साइन होगा। तो कोई टेंशन का बात नहीं है। बट हाँ, याद बस इतना सा रखना है कि यहाँ पे आपका नेम आना चाहिए। तो एक चीज और, जब भी अब ये क्यों होता है आप समझिएगा।
अभी अब आप जैसे गूगल एड्स में आप लोग रीमार्केटिंग जाने थे कि रीमार्केटिंग कोड कैसे वर्क करता है, कन्वर्जन कोड कैसे वर्क करता है, ये हम लोग पढ़े थे। वैसे ही आपके फेसबुक का भी रीमार्केटिंग कोड एंड कन्वर्जन कोड होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे वर्ड में पिक्सल कोड कहते हैं। यहाँ पे हम लोग रीमार्केटिंग कोड को रीमार्केटिंग कोड को बोलते हैं पिक्सल कोड। ठीक है। अब ये पिक्सल कोड हर एक प्लेटफॉर्म का यूनिक होता है। मानिए प्रेरणा का उनका पिक्सल कोड यूनिक होगा, माध्यमी का उनका होगा, जैनब का उनका होगा, मेल्स का उनका होगा, विशु का अपना होगा। ये कोड गलती से भी कभी भी अपने वेबसाइट मतलब अपने फेसबुक का कोड किसी और के वेबसाइट पे मत पुट कर दीजिएगा, तहस नहस हो जाएगा सामने वाले का बिजनेस। तो कभी नहीं करना है इस तरह का काम कि मेरा मतलब मेरी लेट कंसिडर कि प्रेरणा का बिजनेस हम हैंडल करते हैं और प्रेरणा का ही फेसबुक का जो पिक्सल कोड होगा ना वही हमको उनकी वेबसाइट में डालना है। हम शिवांगी मोहन का नहीं वहां पुट कर सकते हैं। तो हर का यूनिक होता है, तो कभी भी अपना पिक्सल कोड किसी से भी शेयर नहीं करना होता है। ठीक है, बिकॉज वही कोड आपकी एड को ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है। अगर बहुत ज्यादा जा रहा होगा, अगर मतलब बहुत ऊपर से निकल रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पिक्सल कोड भी जब हम बताएंगे तो हम फिर से इसको रिवाइज करवा देंगे। तो सिंपली अभी अपने को इतना जानना है कि जब आप कस्टम ऑडियंस अपना बिल्डअप करते हो तो यहाँ पे आपका नेम आना चाहिए। अगर आपको येलो या रेड कलर से कुछ वार्निंग वाला साइन मिलता है तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आपका डमी अकाउंट बना हुआ है तो कभी कभार सेटअप में प्रॉब्लम होती है तो वो दे देता है, वरना ये इतना बड़ा इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ पे आपका नेम आना चाहिए। ठीक है। मैम ये फेसबुक का हाँ जो कोड बोलिए। आता है ऊपर आईडी आती है तो उसी को रीमार्केटिंग कोड बोलते नहीं, हैं। वो यूनिक आईडी आपके एड्स मैनेजर की रहती है, वो उसे रीमार्केटिंग कोड नहीं बोलते हैं, उसे यूनिक आईडी बोलते हैं। यूनिक आईडी हाँ, बोलते वो अलग होता है। यूनिक आईडी हर का भी अलग अलग होता है। मानिए आपके डैशबोर्ड का अलग होगा, मेरे डैशबोर्ड का अलग होगा। वो इसलिए रहता है कि मानिए अगर कभी इन फ्यूचर आपने हैंडल करने को अपना डैशबोर्ड दिया तो अगर सेम रहेगा तो आइडेंटिफाई करने में क्या होगा, अपने को प्रॉब्लम होगा। इसलिए वो दोनों का अलग अलग रहता है यूनिक आईडी, बट वो पिक्सल कोड बिल्कुल नहीं होता। हैं। ओके। हाँ। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि हर का यूनिक आईडी भी इसीलिए अलग होता है बिकॉज आप ये जो डैशबोर्ड देख रहे हो ना, ये भी आप हर से शेयर कर सकते हो। वो भी आप कैसे मैम करते एक हैं वो, हाँ क्वेश्चन था। बोलिए। एक्चुअली ये जो पेज हम क्रिएट करें ये पब्लिक है, और जो हम अकाउंट है मेरा तो वो प्राइवेट है, ठीक है। जी तो जी हाँ। हाँ, तो एक्चुअली में पब्लिकली सिर्फ पेज अपियर होगा, राइट? जी हाँ, जो आपका फेसबुक ओके बिजनेस पेज है। ओके ओके मैम, हाँ। एक्चुअली मैंने एक न्यू पेज क्रिएट किया है, हम्म, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग मतलब टॉपिक पे है, अच्छा। इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बिल- प्रॉब्लम नहीं, वो आपका अलग ही रहेगा। दूसरी चीज सिर्फ वही पब्लिक रहेगा, ये वाला आपका नहीं वैसे रहेगा। तो आपका सिर्फ फेसबुक बिजनेस पेज ही रहेगा। ओके, और ये बार बार बूस्ट पोस्ट करके ऐसे बोल रहे हैं, तो वहां पे तो मतलब वो अगर पेड ऐड करना चाहे तो उसी लिए होता है ना? हाँ, बूस्ट पोस्ट क्या होता है ना, पर्टिकुलर जो आप पोस्ट करती है ना, जैसे आपने अपने पेज पे कोई ये पोस्ट किया ना, और यहाँ पे आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर पोस्ट को ही क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इंगेजमेंट के लिए यूज होता है। वो आपके पेज का प्रमोशन नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट का ही प्रमोशन करेगा। वो ऑर्गेनिकली मतलब होते हुए मतलब टाइम लगता है ना? हाँ, ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, इसलिए वो टाइम पेड लग मांगता है, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज उसके आपके पोस्ट पे तो ज्यादा लाइक्स आ जाएंगे और ज्यादा कमेंट्स आ जाएंगे, बट आपके पेज के जो फॉलोवर्स होते हैं ना, या फिर पेज मतलब जो कनेक्शंस होते हैं, वो आपके हाँ। ज्यादा बिल्डअप नहीं हो पाएंगे उससे। ओके। उसके लिए आपको जैसे इनवाइट सेंड करना पड़ेगा, हाँ और वो या तो फिर किया। हाँ, पेज हम्म। इनविटेशंस हो गया, या फिर अगर मानिए कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं, आप उन ग्रुप्स हाँ। को भी फॉलो कर सकते हो और उसमें अपने पेज का प्रमोशन कर सकते हो। मतलब एक अच्छा सा कंटेंट, अट्रैक्टिव कंटेंट डाल के और अपने पेज अच्छा। का उस तरह से भी आप प्रमोशन कर सकते हो अपने पेज का, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
हाँ, ये एक्चुअली मैम ये फेसबुक से ज्यादा मतलब इफेक्टिव हो रहा है मेरा लिंक्डइन। हाँ, लिंक्डइन तो है ही। बहुत अच्छी तरह के तरीके से मतलब हो रहा है वो। नहीं, लिंक्डइन तो इफेक्टिव है ही। पे- आपका जो पेज आप बनाए हो वो हम्म, बेसिकली कैसा है, मतलब वो प्रोफेशनल बेस्ड है कि वो मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी और उस तरह का है पेज आपका? ये प्रोफेशनली है एकदम। मतलब हाँ। मैं कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस मैं करना चाहती हूँ, पेड हम्म। सर्विस जो भी है। लाइक वो मेरे आज तक जो भी स्किल्स है उसी हम्म। से बेस मैंने एक पोस्ट तैयार की है कि ये सर्विस मैं दे सकती हूँ आप हम्म। लोगों के लिए। तो वो ही एक पोस्ट मुझे थोड़ा सा लोगों तक तो पहुंचाना है आप एक तो। काम करो, आप अपने फेसबुक पेज पे ना डेली का पोस्ट डालो, डेली न्यू कंटेंट डालो, बस उस पे आप बस अपना ये रखो कि डेली अपने आप को अपडेट रखो। बट अगर आपको मतलब क्लाइंट्स, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, उसी कंसिस्टेंसी से रखो होगा। आप फेसबुक पे। बट ओके। अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए ना, तो आप लिंक्डइन पे ना सबको पर्सनली मैसेज, एक अपना अच्छा सा लिंक्डइन पे अपना प्रोफेशनल मैसेज अपना रेडी कर लीजिए। और अपना डीएम करना पड़ेगा। हाँ, डीएम करके आप बात करो। और दूसरा, अपना एक पोर्टफोलियो आप बना लो पीडीएफ फॉर्म में, अच्छा सा वर्ड पे, या फिर पोर्टफोलियो में मतलब ओके। कैसे ये हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि पीडीएफ में ही हो। आप चाहो तो उसको स्लाइड शेयर या स्लाइड शो आप पीपीटी फॉर्म में कैनवा भी से आप बना बना सकते सकते हैं हो। मैम? कैसे भी आप कैनवा से बना बना। सकते हो, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कैनवा पे बनाओ, पीपीटी फॉर्म में बनाओ, डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाओ, वो आपके ऊपर है। बट अट्रैक्टिव बनाओ कि अगर माने किसी को मैसेज की तरह आपको कुछ देना भी हुआ तो आप उसको शेयर कर सकते हो, जिसमें आप क्या काम करते हो, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, क्या चार्जेस हैं आपके, या फिर जो भी अभी ओके। आपने छोटा मोटा काम किया उसके आप ये स्क्रीन शॉट्स पुट कर दो। कि इवन तो अगर हम्म। सामने वाले को आपसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से अपने को बिल्डअप कर लो आप वहां पे, तो वो लिंक्डइन आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा उस चीज के लिए। और एक चीज मुझे पूछना था आपको, वो ट्विटर थ्रेड्स के बारे में कुछ मतलब जानते हैं वहां पे पोस्ट कैसे करते हैं, देखिए, मतलब ट्विटर, मुझे थ्रेड्स कैसे। थ्रेड का मतलब बहुत ज्यादा हम थ्रेड यूज नहीं करते हैं। बट हम्म। ट्विटर पे ये चीज, ट्विटर पे पोस्ट करना इजी है। ट्विटर पे भी आप पोस्ट करोगे तो ट्विटर हो गया और दूसरा कोरा हो गया, इन दोनों पे हम्म। आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेंगे। इन दोनों पे मतलब हम थ्रेड बहुत ज्यादा यूज बिल्कुल भी नहीं करते इस वजह से। ओके ओके मैम, हाँ, थैंक बट ट्विटर पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। ट्विटर पे। ओके। हाँ, ट्विटर पे डेफिनेटली मिलेगा आपको। थैंक यू मैम। मैम, वेलकम। हाँ, बोलिए। मैम लिंक्डइन मार्केटिंग भी हम सीखेंगे क्या? हाँ हाँ, आप सीखोगे लिंक्डइन मार्केटिंग, ये हो जाएगा ना, इसके बाद हम आपको लिंक्डइन ही सिखाएंगे। ठीक है, ओके हाँ, मैम। क्योंकि लिंक्डइन मार्केटिंग अभी आपका ट्रेंडिंग में भी है और इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है लिंक्डइन मार्केटिंग में, इस वजह से। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, ये जो सोर्स कोड है ना, ये आपका पिक्सल कोड होता है। जैसे कि अपना एक आईडी होता है हर अकाउंट्स मैनेजर का, वैसे ही ये अपना पिक्सल आईडी होता है और ये यूनिक होता है, ये यूनिक अपना होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे इवेंट दिया गया। इवेंट मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। अगर इवेंट कुछ अदर वर्ड्स में हम लोग डिस्क्राइब करें तो उसे एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि आप अपने जो ऑडियंस है उनकी एक्टिविटी आप कहाँ पे चाहते हो। कहाँ पे मतलब कि आप पूरी वेबसाइट पे चाहते हो, देखिए ऑल वेबसाइट विजिटर्स पे चाहते हो, या आप किसी पर्टिकुलर वेब पेज पे चाहते हो। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें आएगा किसी पर्टिकुलर वेब पेज पे आप चाहते हो। या फिर थर्ड ऑप्शन पूछता है टाइम स्पेंड। आपको एवरेज टाइम जानना है कि मानिए अगर आपके वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स आ रहे हैं, तो 1000 विजिटर्स का एवरेज टाइम 5 मिनट है, 6 मिनट्स है, 10 मिनट्स है। आपको अगर वो जानना है होल 1000 विजिटर्स का, तो आपको विजिटर्स बाय टाइम पे क्लिक करना होगा। अब रीजन एक और भी चीज है, यहाँ पे हम लोग ऑल वेबसाइट विजिटर्स क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर मानिए अभी मैंने इस वाले एड पे क्लिक किया था यहाँ पे, या फिर कोई दूसरा आता तो उस पे क्लिक करते हैं। जैसे ये एड पे क्लिक किया, अच्छा सेम ही था, ठीक है। इस एड पे क्लिक किया तो ये तो एक लैंडिंग पेज हो गया, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर एड पे क्लिक किया और हम लोग रीडायरेक्ट हो गए इस लैंडिंग पेज पे। अब ऑल वेबसाइट विजिटर अगर आप सेलेक्ट करते हो, तो मानिए मुझे कुछ और भी क्या करना है, सर्च करना है। तो बेस्ट सेलर्स पे गए, बैम्बू लैम्प्स पे गए, चेयर्स पे गए। तो देखिए इस पे क्या हो रहा है, पूरी वेबसाइट को अपने
अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं, जिससे कि आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, आपकी ट्रैफिक पे इंटरेस्ट आ रहा है और इंगेजिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, जो कि इन अदर वे आप ही की वेबसाइट को क्या करेगा, ग्रो होने में हेल्प करेगा। अगर आप स्पेसिफिक कर देते, स्पेसिफिक मतलब कि अगर हम इस एड पे वापस से क्लिक करते और सिर्फ इसी लैंडिंग पेज पे रहते, तो माने अगर मेरा इंटरेस्ट इस पेज पे नहीं होता तो मेरा एक अदर ऑप्शन क्या रहता, हम इस पेज को क्लोज कर देते क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस प्रोडक्ट को लेने का। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर्स करते हैं, ना कि स्पेसिफिक पेजेस और टाइम स्पेंड करते हैं। समझ में आया ये तीनों पॉइंट आप लोगों को? मैम अब मुझे कोई, डाउट है। हाँ बोलिए। मैम अगर हमें लैंडिंग पेज दे रहे हैं कि मतलब वो वहां पे जाएगा विजिटर, हम्म, तो उसके अंदर फिर हमें वेबसाइट के लिंक दिया होगा तभी तो वेबसाइट पे जा पाएगा ना वो? तो क्यों नहीं दिया होगा, ये देखिए जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो ना, अब जैसे ये वहां पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपका वेबसाइट का तो यूआरएल है ही ना, ये देखिए मेन जो डोमेन जिसे बोलते हैं, ये तो आपका है ही। इसके हम्म। बाद का ये पर्टिकुलर थिंग जो उस पेज का लैंडिंग पेज आ गया आपका, मेन डोमेन तो आपका है ही ना यहाँ पे। हाँ, अब मेन जैसे डोमेन तो होगा ही। अब जैसे आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए तो आप जा पा रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा जहाँ पे मतलब ऑप्शंस आपको देने बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पड़ेंगे। जरूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट होगी ना, जैसे मानिए ये आप ही की वेबसाइट है, ठीक है, आपने इसमें इतने सारे लैब पेजेस तो दिए हुए हैं। अब मानिए आपको बैम्बू चेयर्स के लिए ऐड बनानी है, तो आपका लैंडिंग पेज क्या हो जाएगा, ये बैम्बू चेयर का हो जाएगा, तो आप इसका क्या कर ओके, दोगे, सिर्फ गॉट यूआरएल इट। पुट कर दोगे। लेकिन हाँ मेन डोमेन तो तब भी अच्छा, एक रहेगा। मैंने एक्चुअली, हाँ बोलिए। हाँ, इन्होंने एक्चुअली पेज ही दिया हुआ है, मतलब वेबसाइट का ही कोई पेज देख के वो लैंडिंग पेज बना दी। जनरली के लैंडिंग पेज डिफरेंस होते हैं ना एड्स के, हाँ इसमें लैंडिंग अलग पेज से। देखिए दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि आपको जिसके लिए ऐड बनानी है, जैसे मुझे चेयर के लिए बनानी है, तो हम पर्टिकुलर चेयर का ही लैंडिंग पेज देंगे। और एक रियल एस्टेट वाले बनाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, एक सिंगल पेज पूरा अपना लंबा सा बना के रखते हैं अपने हम्म। सारे प्रॉपर्टीज के बारे में, लीड फॉर्म्स को लेकर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लेकर, वो लैंडिंग पेज उनका डिफरेंट रहता है। बिकॉज वो मोस्टली जो आपके लैंडिंग पेज रहते हैं ना, वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट नहीं होते, सबको वो वहीं पे हम्म। डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो सिंगल पेज का रहता है। लेकिन अगर मैं आप एक्चुअली मानिए, वही अज्यूम कर हाँ, रही थी। अच्छा नहीं नहीं, वो दो अलग अलग रहते हैं। अब मानिए मिंत्रा है, मिंत्रा में तो कितने ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो मानिए उनका राइट। हर एक पेज का अलग अलग यूआरएल होता है। अब मानिए उनको पर्टिकुलर एक लैंप के लिए बनाना है एड, तो वो उस लैंप का ही क्या करेंगे, यूआरएल डालेंगे। तो अब कोई पर्टिकुलर पर्सन उस लैंप के ऐड पे क्लिक करेगा, तो लैंडिंग पेज कौन सा हो गया, लैंप वाला हो गया, तो वो लैंडिंग पेज होता है। ठीक है मैम। अभी एक काम करते हैं और भी समझ में आएगा, अभी जब हम लोग ऐड बनाएंगे ना, तो हम लोग उसी उसी के प्रोस्पेक्टिव में ऐड बनाएंगे, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। Okay. अब ऑल तो हाँ वेबसाइट बोलिए। विजिटर मीन्स कि वो सारी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, नहीं मतलब नहीं, सारे वेबसाइट पेजेस पे पे विजिट नहीं, कर सकता है। पेजेस पे, पेजेस पे। पेजेस पे मीन्स या सारे हाँ पेजेस पे विजिट कर पाएगा जी वो। हाँ जी हाँ, वो ठीक। हम लोग कहाँ थे, हाँ, अब आता है ऑडियंस रिटेंशन। ऑडियंस रिटेंशन मतलब क्या होता है, रिटर्निंग यूजर्स, मतलब आप अपने ऑडियंस को एक एड कितनी बार दिखाना चाहते हो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कितनी बार उस एड को आप दिखाना चाहते हैं, उसे कहते हैं ऑडियंस रिटेंशन। रिटेंशन का अदर वर्ड में रिटर्निंग यूजर्स रहता है। रिटेंशन को हम लोग अदर वर्ड में रिटर्निंग यूजर बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, तो मिनिमम 7 डेज का हम लोग ऐड दिखाते हैं, या तो हम लोग 10 डेज का ऐड दिखाते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं दिखाते हैं। क्यों, उसका रीजन है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मिंत्रा पे गए, आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने उसको विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट में क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब आप परचेज करते हो, एक चीज नोटिस भी करिएगा, जब आप किसी चीज को परचेज करते हो ना, उसकी एड कभी आपको नहीं दिखाई देगी, बिकॉज यू आर द कन्वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर एड, आप उस चीज को खरीद चुके हो। लेकिन जब आप उसको ऐड टू कार्ट में या विश लिस्ट में रखते हो ना,
इमीडिएटली आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो एड दिखना स्टार्ट हो जाती है, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है तो। यस मैम, मैंने किया ऑब्जर्व। यस तो अब मार्केटिंग बेसिकली। हाँ, अब देखिए, अब उसका भी रीजन अगर आपने और भी गौर किया होगा, तो जब माने आपको कोई चीज पसंद आती है तो उसकी एड आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगी। तो आप अगर नोटिस करोगे 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज या मैक्सिमम 7 डेज तक वो एड दिखाई देगी। जब आप उस मिंत्रा पे जाते हो, कुछ देखते हो, भले उस प्रोडक्ट को देखो चाहे ना देखो, उससे मतलब नहीं है, बट वो एड आपको कुछ टाइम तक दिखती है। क्यों? 50% डिस्काउंट हो गया, मैसेजेस आने आपको स्टार्ट हो जाते हैं, नोटिफिकेशन आने आपको स्टार्टेड। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कन्वर्जन बनो। ठीक। अब देखिए, उनका मेन मोटिव क्या होता है वो एड दिखाने का, कि अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो विद इन 7 डेज में आप उस चीज को परचेज कर लोगे, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होगे तो हम 30 दिन तक भी वो एड दिखा देंगे, आप उसको नहीं लेने वाले हो। तो एक सबकॉन्शियस आप बोल सकते हो पर्सन का माइंड होता है कि हम लोग क्यों विश लिस्ट के ऐड टू कार्ट में रखते हैं, कि भाई कोई सेल आएगी, कुछ प्राइस ड्रॉप होगा एंड फर्दर के लिए। तो रिटेंशन मतलब ये होता है रिटर्निंग यूजर्स, कि अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा आप वापस से क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर एड पे, एंड उस प्रोडक्ट को क्या करोगे, परचेज करोगे। लेकिन अगर आपको वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, हम कितनी ही बार वो एड दिखा दे आप उसको नहीं करोगे परचेज। तो इसलिए मिनिमम हम लोग इसको 7 डेज का रखते हैं, बहुत लोग 10 डेज का रखते हैं, बट अगर आप मेरी बात करें तो मेरा 7 डेज तक का रहता है। तो अगर किसी को परचेज करना होगा तो वो विद इन 7 डेज में कर लेगा, अगर नहीं तो कितनी भी आप ऐड दिखा दो वो नहीं करने वाला परचेज। सेम थिंग इंस्टाग्राम पे आप देखना, कोई एड आपके पास आता है, आप उनकी प्रोफाइल में जाते हो, आप उसको सेव करते हो, वो एड विद इन 4 to 5 डेज बाद ना दिखना भी बंद हो जाता है, अनटिल अनलेस आप वापस अपने सेव्ड वाले ऑप्शन पे ना जाओ और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखना स्टार्ट ना करो। अगर नहीं नोटिस किया, आप इसको एक बार ऑब्जर्व करना 10 दिन के लिए, आपको खुद उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड पीपल हम लोग नहीं करते, यहाँ सिंपली हम लोग ऑडियंस नेम डाल देंगे कि ये हमारी ऑडियंस जो बन रही है वो स्क्यू इंटर्न ट्रैफिक 1, ट्रैफिक 1 है ना, हाँ ट्रैफिक 1 ऑडियंस है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो मुझे एक बार बताइएगा, अगर कुछ भी डाउट है तो हम लोग फिर से इसके बारे में बात करते हैं, कुछ भी ऐसा लगे आप लोगों को तो इतने में। कोई कुछ कहा क्या अभी? क्लियर है, कंटिन्यू करें? चलिए, इसके बाद देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है, डिस्क्रिप्शन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। आप 100 कैरेक्टर्स तक का यूज कर सकते हो इंक्लूडिंग स्पेस, अदरवाइज आप इसको अगर लीव भी करते हो तो वो चलेगा। देन क्रिएट ऑडियंस। अभी हमारी ऑडियंस बनी नहीं है, अभी हम लोगों ने क्या किया, जस्ट एक फोल्डर बनाया है उस नाम का, किस नाम का, स्टूडेंट स्क्यू इंटर्न ट्रैफिक 1 ऑडियंस करके, और इसको हम लोग करते हैं डन। अभी हम लोग ने ऑडियंस से बिल्कुल स्विच नहीं किए हैं। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, माध्यमी, जयपाल, मेल्स, प्रेरणा, प्रीशा, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है तो प्लीज मत समझना आगे का। हाँ माध्यमी, यस मैम। ओवरफ्लो हो रहा ठीक है? है। नहीं अच्छा नहीं। ठीक है। नहीं सॉरी। नहीं नहीं, अरे सॉरी वाली क्या बात। चलिए, अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, जस्ट एक फोल्डर बनाया है, अभी हम लोगों ने ऑडियंस का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं किया है। अब ऑडियंस का सिलेक्शन करने आए हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले अपना एज आता है, यहाँ पे एज के पास देखिएगा एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करेंगे। 18 से लेकर 65 प्लस, अब स्ट्यू इंटर्न कितने एज वाले तक पढ़ सकते हैं, कितने एज तक को दिखानी चाहिए एड, तो लेट कंसिडर 45 तक का, मेरे अकॉर्डिंग 45, 45, 45, 45, 46 ले लेते एक बार के लिए। ठीक। तो 18 से लेके 46 एज वालों को, जो भी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक यूज कर रहे हैं, उनको हमारी एड क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। देन आता है जेंडर, मेल फीमेल बोथ, इस वजह से ऑल पे क्लिक है, अगर सिर्फ मेल को दिखाना है तो मेन पे करिए, अगर सिर्फ विमेन को दिखाना है तो विमेन पे, लेकिन हमको दोनों को दिखाना है, इस वजह से हम लोग ऑल पे क्लिक करेंगे।
अब आता है अपना मेन, वो है आपका डिटेल टारगेटिंग। वो क्या है अपना, कहाँ गया ये, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग आपके 3 टाइप्स के होते हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर, और एक और भी आपका होता है डेमो, हाँ डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ये 3 आपके डिटेल टारगेटिंग होते हैं। इन्हीं में से आपको अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट का मतलब, हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ऑडियंस को अगर आप नैरो भी कर देते हो ना, तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ट्राई करना है, एकदम नैरो भी नहीं करना है और एकदम बेसिक भी नहीं रखना है। जितने की रिक्वायरमेंट है उतने में अपने को क्या करना है, फुलफिल करनी है चीजों को। अब जैसे दूसरी चीज, बजट भी होता है। बहुत बुद्धिमान लोग ये भी करते हैं कि 500 में ना इतना ज्यादा नैरो ऑडियंस कर देते कि फेसबुक पागल हो जाता है कि भाई ये ऐड किसको दिखाया जाए 500 रुपए में। तो इतना भी नहीं करना है अपने को। तो जितना आपका बजट है, बजट के अकॉर्डिंग ही अपने ऑडियंस को आप डिसाइड करो। अब जैसे कि हम अपनी बजट को एक बार के लिए यहाँ पे 1500 कर देते हैं पर डे का। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑडियंस आपको नैरो करके दिखाएंगे, सेलेक्ट करके दिखाएंगे, सॉरी। अब देखिए, जब आप डिटेल टारगेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलता है। जब भी आपको अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करना है तो ब्राउज पे ही क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ ब्राउज पे आप क्लिक करो, वन बाय वन सब में हम लोग देखते हैं। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइव इवेंट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप एंड वर्क, ये मिल रहा है। लेट कंसिडर की स्क्यू इन, That's not sure. Ma'am, your voice is not audible. वॉइस नहीं आ रही ना। मैम लेफ्ट हो गई, आई थिंक नेटवर्क इशू है। सॉरी मेरा ना नेट इशू हो गया था, सो सॉरी। हम 1 मिनट शेयर करते हैं स्क्रीन को। हाँ, सो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था जॉब टाइटल, हम एक बार फिर से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अगर कुछ उल्टा होगा तो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए डेमोग्राफिक्स में क्या क्या आ रहा है आपका, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइव इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप एंड वर्क आ रहा है। तो एजुकेशन से अपने को मतलब इसलिए नहीं है, आप चाहो तो 12th एंड 10th को ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, बट मेरे लिए ऑप्शनल है ये। फील्ड ऑफ स्टडी को ले सकते हो, फील्ड ऑफ स्टडी में लेट कंसिडर मुझे एमबीए वालों को लेना है, एमबीए, तो एमबीए। और इसमें एमबीए मार्केटिंग वालों को लेना है, मार्केटिंग कहाँ गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे बीटेक भी ले सकते हो, इसको रिमूव कर देंगे, बीटेक, आईटी, ठीक। इसके बाद देखिए
अब आता है अपना लाइव इवेंट फाइनेंशियल, इनसे मतलब नहीं होगा अपने को। पेरेंट्स, और अगर स्क्रॉल करा जाए तो क्या आ जाएगा आपका? वर्क। वर्क में जॉब टाइटल, जॉब टाइटल में एग्जीक्यूटिव। या फिर फ्रेशर ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है, फ्रेशर। वैसे जॉब टाइटल भी नहीं कर सकते इसमें। ये हो गया। इंटरेस्ट में आपका बिजनेस इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री को ले लेते हैं। फिटनेस, फूड एंड ड्रिंक्स, शॉप एंड फैशन नहीं। तो अब देखिए मेरी ऑडियंस कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें। बीटेक आईटी वाले, एमबीए, एमबीए मैनेजमेंट एंड फाइनेंस हटा देते हैं। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग का आपका हो गया यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी ऑडियंसेस हो गई। तो ये हमारी ऑडियंसेस यहाँ पे सेव हो चुकी हैं इस तरह की, कि जितनी भी मार्केटिंग वाली ऑडियंसेस होगी उन सबको हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेव ऑडियंस। ये सेव ऑडियंस, ये किसी किसी में ये ऑप्शन नहीं भी होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। मेरा ओल्ड इंटरफेस है इसलिए मुझे यहाँ पे सेव ऑडियंस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सेव ऑडियंस, और ये मेरी ऑडियंस आ गई यहाँ पे। सी 18 से 46 वाले, स्टू इंटर्न ट्रैफिक ऑडियंस, मिनिमम 18 एज, पुणे 24 किलोमीटर से खराडी तक का है। और ये मेरा क्या हो गया, ऑडियंस। अब इसको आप सेव कर लो। तो ये जितना मैंने लिया है इन सबको क्या होगी, एड विजिबिलिटी शो होगी। तो ये आपका ऑडियंस सेक्शन होता है। ऑडियंस में कहीं पे कोई कंफ्यूजन, हम फिर से ऑडियंस सिलेक्शन आपको बता दे रहे हैं। एक बार रिपीट कर दिए ऑडियंस सिलेक्शन। यस मैम। कर दे रिपीट। ठीक। देखिए, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पे जाते हैं। ये देखिए ऑडियंस सजेशन में आपको जाना है। ठीक। क्रिएट न्यू पे जाना है क्योंकि हम लोग को कस्टम ऑडियंस बनानी है, इसलिए हम लोग क्रिएट न्यू पे जाते हैं। क्रिएट न्यू पे गए और कस्टम ऑडियंस पे गए। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेम आ गया, इसको हम लोग 7 रख देंगे। ठीक। और यहाँ पे हम लोग अपनी ऑडियंस का नेम डाल देंगे। ठीक है, ऑडियंस एंड क्रिएट ऑडियंस। अभी जस्ट एक फोल्डर बनाया हम लोगों ने, एंड डन। डन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे एज आ गई 18 से लेके 65 तक की। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एज ले लो, जितना भी आपको एज लेना है। जैसे 40 तक ले लिया। 18 से 40 तक की एज हो गई। जेंडर ऑल हो गया। मेन अपना आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउज पे क्लिक करेंगे। और वन बाय वन जो जो ऑडियंस आपको लगता है, ठीक है, ये कभी भी देखिए, जो ऑडियंस सेगमेंट होता है कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। हमेशा ये ट्रायल 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 ही रहता है। तो ये मत सोचिएगा कि आपको एक ही बार में परफेक्ट ऑडियंस करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर बार आपको न्यू ट्राई न्यू ट्राई न्यू ट्राई एडिट करनी पड़ती है ऑडियंसेस को। तो मानिए पहले आपके डेमोग्राफिक्स में, डेमोग्राफिक्स पे क्लिक किए तो आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइव इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप एंड वर्क। तो वन बाय वन आपने क्या किया, सब पे क्लिक किया। मानिए आपने एजुकेशन पे क्लिक किया, हम पिछली वाली ही ऑडियंस ले ले रहे हैं। उसके बाद मुझे फील्ड ऑफ स्टडीज, मतलब जो एजुकेशनल फील्ड ऑफ स्टडी है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स चाहिए। तो इस पे क्लिक किया। अब मानिए कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जैसे बीएससी वाले, बैचलर इन साइंस वाले। फिर आपके और कौन ले सकते हैं, बीबीए, बहुत लोग करते हैं। फिर एमबीए, एमबीए मार्केटिंग। अरे गलत ले लिया, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ले लिया।
ब्राउज डेमोग्राफिक्स एजुकेशन फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पे ले लिया एमबीए मार्केटिंग। ठीक, एमबीए मार्केटिंग, फिर बीटेक। ऐसे आप अपने सिलेक्शंस कर सकते हो। तो ये आपकी क्या बन गई ऑडियंस, जो जो भी बीटेक एमबीए बीएससी या बीबीए वाले जो भी हमारी ऑडियंसेस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होंगी, उनको हमारी एड विजिबिलिटी शो होगी। अभी समझ में आया प्रेरणा कैसे सेलेक्ट करना है? यस मैम। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेव ऑडियंस कर देना है और इसको सेव। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे क्योंकि ऑडियंस बहुत हेक्टिक है। एक बार ट्राई करिए, उससे पहले एक सेकंड रुकिएगा ना। जयंत या साहिल, आप में से कोई है क्या अभी ज्वाइन? हाँ जी मैम बताएं। हाँ, एक्चुअली ना मुझे एक बार आप स्क्रीन शेयरिंग इनको दे दीजिए ना, प्रेरणा एक्सेस को। दिया हुआ है मैम पहले से एक्सेस दिया है क्या? हाँ पहले से। प्रेरणा आप स्क्रीन शेयर करिए, आपका जो डाउट है ना वो क्लियर कर देते हैं। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप लोग को जो भी डाउट है एक बार अपने पे जाइए देखिएगा। जैसे प्रेरणा ने देखा कि उनके में लैंडिंग पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो उसका लिस्ट रेडी करिए और उसके बाद हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। प्रेरणा आप स्क्रीन शेयर करिएगा ना अपनी। हाँ हाँ। वो अपना फेसबुक पे आपको जहाँ पे वो एरर आ रही थी ना, वो एरर का जो मतलब आप मुझे एक बार वो डैशबोर्ड दिखा दीजिए जो आप कहते हैं ना लैंडिंग पेज वाला आपके में नहीं आ रहा। यस मैम, अभी वो करना पड़ेगा मुझे। आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो रहा है वो। हेक्टिक हो गया है क्या फेसबुक आप लोगों के लिए? आप लोग एकदम डाउन डाउन हो गए हो। प्रीशा, नो मैम। श्वेता, आप लोगों के लिए जैनब, जयपाल। ठीक है, गूगल पे बैठते हैं। आपका ना थोड़ा सा आवाज लड़खड़ा रहा है, आप क्या बोल रहे हो जैनब? नहीं, यहाँ मत जाइए गूगल आप। से हाँ बोली 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 बोली, सॉरी सॉरी। गूगल से तो आसान है फेसबुक। अरे आप ना, हाँ वहां पे क्लिक करिए, सही जा रही है प्रेरणा। हाँ, एड्स पे जाइए। ये पेज के नीचे देखिए ऐड लिखा हुआ है ना, आपके राइट साइड में देखिए। हाँ, क्लिक करिए। मैंने ट्राई तो किया था मैम, मगर मेरा डिलीट भी हो गया था वो उस टाइम। अरे कोई बात नहीं, उसका कोई लोड नहीं है। एक सैंपल बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे ट्रैफिक पे क्लिक करिए, यहाँ पे ट्रैफिक का ऑप्शन है ना सामने। हाँ, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंटिन्यू। अभी ये सैंपल के लिए ही रख देते हैं, चलेगा ना आपको? यस मैम। जैसे ये न्यू ट्रैफिक सैंपल कर देते हैं, और कुछ एडिट नहीं करना है। नेक्स्ट करिए इसके बाद। हाँ हाँ, वेबसाइट पे भी सेलेक्ट है आपका। ठीक है, स्क्रॉल करिए पेज को नीचे। मैक्स। वहां पे क्लिक, नहीं नहीं नेक्स्ट मत करिए। वहां पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स है ना, उसमें ऊपर वाले पे क्लिक कर दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज पे। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। उस टाइम नहीं आ रहा था ये। अरे कोई बात नहीं, वो कभी कभी ना लोडिंग का या फिर इंटरफेस का भी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, इतना कोई लोड की बात नहीं है। नेट की वजह से भी कभी कभी होता है ना, पेज अच्छे से प्रॉपर लोड नहीं हो पाता, तो भी वो एरर दे देता है आपका। तो मुझे अब लगा एक बार। कि हाँ ये बोलिए।
न्यू, जैसे न्यू वेबसाइट का वो रहता है तो इसलिए नहीं आ रहा है नहीं शायद। नहीं नहीं नहीं, वो कभी कभार मेरे में भी आता है ऑडियंस मैनेजर, क्योंकि हैवी डैशबोर्ड है ये। तो कभी नेट की वजह से या किसी वजह से जब अच्छे से पेज प्रॉपर लोड नहीं हो पाता है ना, तो वो मतलब आपको ऐसा इशू दे देता है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिएगा, जब आप इनको सेलेक्ट कर लो, डायनेमिक क्रिएटिव हमेशा अपने को ऑन रखनी है। यस। हमेशा, चाहे वो आप सैंपल में करो चाहे आप किसी कंपनी के लिए काम करो, बट डायनेमिक क्रिएटिव ऑन रखो आप। अब बजट आपका 800 रुपीज है, तो मिनिमम 800, जैसे मैंने बोला कि 800 मिनिमम स्टार्टिंग होती है। और आपके बजट पे ही आपकी ऑडियंस क्या करती है, डिसाइड की जाती है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि अगर कम पैसा है और आपने बहुत ज्यादा ऑडियंस रख ली है, तो फेसबुक पागल हो जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा इतने कम बजट में वो कैसे दिखाए इस सब चीज को। तो इस वजह से अपने बजट के अकॉर्डिंग ही अपनी ऑडियंस को आप डिसाइड करो। और दूसरा, कभी भी बहुत ज्यादा नैरो ऑडियंस बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं। भले इन फ्यूचर आफ्टर सेवरल टाइम पीरियड बाद, 7 डेज, 6 डेज, 3 डेज बाद आप अपनी ऑडियंस को बदल दो, बट बहुत ज्यादा नैरो बिल्कुल मत करो ऑडियंस को। कर सकते हैं हाँ। ऑडियंस, ऑडियंस चेंज कर सकते हैं। हाँ, ऑडियंस आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अगर जैसे नेक्स्ट बैच में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो हम आपको ऑडियंस चेंज करना भी बता देंगे, कि जैसे आप मानिए सेम कस्टम कैंपेन। देना है तो कस्टम में मतलब ओल्ड भी आती है ना ऑडियंस तो। जी हाँ, जैसे स्क्रॉल करिए अपने पेज को नीचे, और करिए, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, क्लिक करिए। यही आपका मेन सेक्शन है, और क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए। जहाँ पे ब्लू रंग का देखिए आपको वो दिख रहा है, यू कैन नाउ क्विकली क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस और सेट क्रिएशन, हाँ कस्टम ऑडियंस। कस्टम। यहाँ पे आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है अपनी, और इनको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे हम आपको एड बनाना नहीं सिखाए हैं, तो जब हम आपको नेक्स्ट बैच में मिलेंगे ना, तो उस टाइम पे ऑडियंस को, पुरानी ऑडियंस को ही एडिट करना भी बता देंगे, और एड बनाना भी बता देंगे। ठीक है। ओके। तब तक यहाँ तक कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप पूरा लिस्ट बना लो, और नेक्स्ट सेशन में पहले इसको, इस एड को कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, और ट्राई करेंगे लास्ट के 30 मिनट्स ना सिर्फ डाउट सेशन ही रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक चीज और पूछना था, जैसे उसमें आया था कि मतलब असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट तो उनका तो उस पे आ ही नहीं रहा है ना अभी। अ, अभी फेसबुक का असाइनमेंट हम नहीं आप लोग को अपलोड किए है ना। फेसबुक का उसके पास उससे पहले भी किए थे, असाइनमेंट आपने दिया था उसका। और अ, मतलब वो गूगल ऑफ एड्स और पेज और उसका आप हाँ, कह रहे हो क्या? ऑनलाइन पेज और ऑफ पेज का। अच्छा, ऑन पेज और ऑफ पेज। अरे मेरी एक्सेल शीट ना डिलीट हो गई, और वो मेरे माइंड से भी आप लोग के लिए निकल गया। ऑफ पेज वाले का, अच्छा याद दिला दिया आपने, ऑन पेज का तो असाइनमेंट नहीं है, बट आप लोग एक काम करना ना, जो कीवर्ड रिसर्च वाला आप लोग के पास एक्सेल शीट होगा ना, यस मैम। कीवर्ड रिसर्च के ही नीचे ना एक बैकलिंक बना करना, ऑफ पेज बैकलिंक करके ही ना, उसके ही नीचे आप असाइनमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो एक्सेल शीट बनाई थी ना, मेरे मतलब मेरे से वो डिलीट हो गई है एक्चुअल में, और मेरे माइंड से बाद में वो निकल गया था। मैम असाइनमेंट आप ही देंगे ना उसमें, ग्रुप में क्या कैसे मतलब रहता है उसमें? वो मतलब ऑनलाइन रहता है क्या, मतलब स्टूडेंट के उस पे? स्टूडेंट टर्न पे वो जो असाइनमेंट्स आपको देते हैं, आप लोग ने अभी तक स्क्रीनशॉट्स उसके अपलोड किए होंगे ना। मैम उस पे मेरा अकाउंट ही नहीं बना हुआ है। जैसे मेरे पास अभी जयपाल का दिख रहा है, तेजपाल का दिख रहा है, एक एच कौन है नहीं पता, अच्छा क्रिश करके है उनका है, प्रवत का है, और हर्षाली का गूगल एड्स का है, इनका मुझे दिख रहा है। मैंने आपको पर्सनली भेजा था। अच्छा हाँ 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 हाँ, आपने भेजा था। आपका अगर अपलोड नहीं हो रहा है ना, हाँ आपने भेजा था मुझे गूगल एड्स का, हाँ। तो आप एक काम करो ना, आप किन से बात करते हो, मंदिरा से बात करते हो या किन से बात करते हो आप? क्या था? उसके लिए असाइन, मतलब कि कोई अगर इशू डैशबोर्ड में किसी चीज में आता है तो आपके। मंत्रा मैम से ही किया था शायद, सीता मैम था, सीता मैम भी थी। एक काम करते हैं, रुकेगा, साहिल आप हैं क्या अभी? तो अकाउंट हमको क्रिएट करना हाँ है जी या मैम बताएं।
नहीं, एक्चुअली प्रेरणा है ना, उन्होंने हाँ। असाइनमेंट अपना किया हुआ है और उन्होंने मुझे मतलब पर्सनली अपना स्क्रीनशॉट भी मतलब असाइनमेंट टास्क कंप्लीट करके शेयर किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड नहीं कर पा रही हैं। तो हम्म, आप एक बार उनका प्लीज अगर हो सके तो कल मॉर्निंग में कैसे ठीक है। भी हाँ, हेल्प कर दीजिए। मैं कल गाइड कर दूंगा मैं प्रेरणा हाँ, को। क्योंकि मतलब ओके। उनका टास्क कंप्लीट है, बस उनको बस वो फाइल ही अपलोड करनी है वहां ओके पे, मैम, इवन उनके मैं कल सारे गाइड कर टास्क दूंगा। कंप्लीट है। नो हाँ, इशू, आप नो प्लीज इशू। हाँ, मैं कल गाइड मतलब कर दूंगा। आप प्रेरणा एक बार साहिल है, आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपका हेल्प कर देंगे। साहिल सर का नंबर ग्रुप में है? मैं आपको मैसेज कर दूंगा प्रेरणा अभी। ओके। यस यस सर। ओके हाँ, जी। क्योंकि उनके टास्क कंप्लीट है, बस उनको अपलोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है उस जगह पे। नो इशू मैम, मैं कल गाइड कर दूंगा ठीक, उनको। आप प्रेरणा एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कल मॉर्निंग में। ओके। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट बैच में मिलते हैं, और आप लोग अपने डाउट्स का लिस्ट बना लीजिएगा, फिर हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में ट्राई करेंगे कि इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करके सिर्फ 30 to 45 मिनट, 30 to 35 मिनट्स का हम लोग सिर्फ डाउट सेशन ही रखें, क्योंकि डाउट कंप्लीट आप लोग के नहीं हो पा रहे इसके चलते, इस वजह से। यस। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय। बाय मैम।